स्टूडेंट्स अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल टू हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द बैटरी। ये चीज़ हमें पता है कि ये मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुकी हूँ करंट वाले में, कि जब आप बैटरी अप्लाई करते हो तो जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो पोटेंशियल से कहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं, higher potential की तरफ. These free electrons collide with ionic cores of the conductor during motion. The kinetic energy of accelerating electrons is converted into vibrational energy of the lattice. The constant average velocity acquired during this process by free electrons against the electric field is called drift velocity. ठीक है। अब drift velocity क्या है, कि मैं आपको एक अच्छा स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए आप लोग ज़रा एक दफ़ा ये फिगर देख लें। हमारे पास जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके फ्रीली जो है वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, हम इसको इनिशियल से देखते हैं कि इनिशियल से किस तरह से होता है। अब ये आपका कंडक्टर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में इस तरह से आपस में भी एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, इन वॉल से भी टकरा रहे होंगे। तो जो नेट काइनेटिक एनर्जी होती है इस कंडीशन में, जब आपकी किसी किस्म की कोई बैटरी नहीं अप्लाई हुई हुई है, तो नेट काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, इसकी ज़ीरो होती है, ठीक है। लेकिन जो ही आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, ठीक है, दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ योर नेगेटिव टर्मिनल। आप इसको जैसे ही अटैच कर देते हो एक बैटरी के साथ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी हायर पोटेंशियल, यहाँ पे आपका लोअर पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाता है। ये पोटेंशियल इस्टेब्लिश होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। ये जो है अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बजाय इन रैंडम डायरेक्शंस में मूव करने के, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। वो डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोअर पोटेंशियल से कहाँ पे फ्लो होने, अब जो मैं पेंसिल से बना रही हूँ ये अब इसके बाद की डायरेक्शन है, ठीक है। ये बैटरी अप्लाई करने के बाद की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि इनको एक पुश मिल रहा है। और इनको पुश कौन दे रहा है, इनको ये जो पुश मिल रही है किससे मिल रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्टेब्लिश की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मदद से इनको एक पुश मिल रही है। और ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और मूव करना इस तरह से शुरू करते हैं कि ये एक, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ को घसीटना, इस तरह से ये घिसट रहे होते हैं सारी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहते हैं, हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर रही है या ड्रिफ्ट करवा रही है। इसीलिए हम अब जो यहाँ पे इनकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तकरीबन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। इस लोअर पोटेंशियल से कहाँ पे जाते हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। और जो कांस्टेंट ये वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को आप क्या कहते हो, इसे कहते हो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस तरफ बन रही है। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया कि जो करंट होता है, करंट डेंसिटी, उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा, तो अब हम देखते हैं बुक में से। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये समझाती हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ पे देखें कि कंडक्टर है आपके पास, इसमें आपने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई की है, ठीक है। एक्सटर्नल जब आपने बैटरी अप्लाई की है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया है जिसकी डायरेक्शन यूँ है। और जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है। जो आपने कंडक्टर लिया है, इसकी जो लेंथ है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है स्टूडेंट्स दैट इज़ एल। इसकी जो कंडक्टर की लेंथ है उसे हमने लिया है एल। और जो इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास है ए, ठीक है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया है इसका ए, लेंथ आपने ली है एल। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज़ ई, जे आपकी करंट डेंसिटी है। और ये जो है वो इसकी है वी डी इज़ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, और जो करंट की डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की अगर मैं डायरेक्शन शो करूँ, जो करंट की डायरेक्शन अमूमन ड्रॉ की जाती है वो ये है।
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये इसकी हो गई डायरेक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके पास यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज़ चार्ज कैरियर्स एन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करती हूँ जिसे मैं कहती हूँ यूनिट इसका वॉल्यूम है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम, जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज़ चार्ज कैरियर्स, कितने चार्ज कैरियर्स हैं इसके पास, एन। ये जो छोटा सा पोर्शन है जिसको मैं यूनिट वॉल्यूम कंसिडर कर रही हूँ, इसमें जो चार्ज एलिमेंट्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, वो कितने हैं, एन है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक यूनिट में अगर एन चार्ज कैरियर्स हैं, तो अगर आपका जो पूरा वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? वॉल्यूम आप कहते हो कि अगर आप इस कंडक्टर का, ये जो इस फॉर्म में कंडक्टर है, अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वॉल्यूम आपका किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इक्वल होगा लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो अगर आपका यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो आपके पास एन है, तो जो वॉल्यूम होगा थ्रू आउट योर वॉल्यूम, आपके चार्ज कैरियर्स कितने होंगे, एन ए इंटू एल। छोटे से पोर्शन में एन है, और इस पूरे कंडक्टर में कैलकुलेट करने के लिए आपने इनको क्या किया, आपने इनको इनके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, और वॉल्यूम आपके पास कितना है, ए एल है। तो आपके पास जो टोटल चार्ज कैरियर्स इन दी वॉल्यूम, चार्ज कैरियर्स इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम आपके पास क्या था, ए एल। ए एल वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एन ए एल। अच्छा जी, अब आपके जो अब हम जो है, हमने ये बात जो यहाँ तक जो आपकी डिस्कशन थी, यहाँ तक जो आपकी डिस्कशन थी, दिस वाज अबाउट चार्ज कैरियर्स। हमने अभी तक चार्ज की बात नहीं की है, हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है चार्ज कैरियर्स की, ठीक है। जब आप चार्जेस की बात करोगे तो चार्ज को आप, अमाउंट ऑफ चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जो है वो कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम ई कहते हैं। तो सिंगल चार्ज कैरियर इन कंडक्टर, कंडक्टर में जो क्या होता है, सिंगल चार्ज कैरियर, सिंगल चार्ज कैरियर जो आपका होता है कंडक्टर में, दैट इज सिंपल ई। तो टोटल चार्ज कैरियर क्या होंगे, टोटल चार्ज कैरियर्स, टोटल चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या होंगे, चार्ज टोटल आपके कितने थे, एन ए एल, और एक चार्ज कैरियर आपका कितना है, ई। एक चार्ज कैरियर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से, तो टोटल चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। टोटल चार्ज कैरियर्स पे कितना चार्ज होगा वो ये अमाउंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये आपने कैलकुलेट किया है क्यू, आपका कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इस टोटल वॉल्यूम में से, वो है एन ए एल ई। तो ये आपको मिल गया है व्हाट, ये आपका है टोटल चार्ज क्यू ऑन द कंडक्टर। पूरे कंडक्टर पे, ये जो आपका कंडक्टर है, इस पे जो चार्ज अमाउंट आया हुआ है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है क्यू, ठीक है। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको पता है कि जो करंट, द टोटल चार्ज, आपको टोटल चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया, जो करंट इस्टेब्लिश होता है कंडक्टर में, जो यहाँ पे जो करंट इस्टेब्लिश हुआ हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आई से। तो आई हमें पता है बाय डेफिनेशन करंट इज डिफाइंड एज क्यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये आपके पास हो गया करंट इन दी कंडक्टर। और इसको जब आप स्टूडेंट्स रीअरेंज कर लेते हैं, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, Q इक्वल आ जाएगा I इंटू टाइम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन में लिखा हुआ है Q इज इक्वल्स टू एन ए एल ई, और दूसरी इक्वेशन में लिखा हुआ है Q इज इक्वल्स टू आई एंड टी। अब दोनों इक्वेशंस जो है वो आपको क्या दे रही हैं, वो क्यू दे रही हैं, ठीक है। जब क्यू दे रही हैं तो मैं इनको कंपेयर कर लेती हूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आपने कंपेयर किया तो आपके पास आ जाएगा, इस हाथ पे यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, आई मल्टीप्लाई बाय टी, और Q इज इक्वल्स टू Q, सो आई मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू एन ए एल ई, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा,
फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, हम जो है थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हम क्या रिकॉल करते हैं, हम ये देखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिवाइडेड बाय टी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चार्जेस, अगर आप इस वाली कंडीशन को देखो, तो जो चार्ज है वो कहाँ से फ्लो करके आ रहा है, जो चार्ज है वो इस लेंथ में से फ्लो करता है। यहाँ पे जो आपको डिस्प्लेसमेंट या जो लेंथ आपको दी हुई है, जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, वो डिस्टेंस दैट इज एल। हम नॉर्मल रूटीन में हम क्या कहते हैं, हम एस कहते हैं, यहाँ पे हमने उसको लेंथ एल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो यहाँ पे मैं वेलोसिटी, क्योंकि जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट में जो वेलोसिटी होती है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो है जिसमें जो है वो कोई भी चार्ज लेंथ एल को कवर करता है इन टाइम टी। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही है कि जो लेंथ है एल, उसको जब आपका चार्ज कवर करता है इन टाइम टी, सो दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई टी मैं यहीं पे लिखा रहने देती हूँ, आई क्रॉस टी मैंने यहीं पे लिखा रहने दिया। ठीक है, एन ए एज इट इज, एन ए एज इट इज। इस वाली इक्वेशन से आपकी जो है वो एल किसके इक्वल आ जाएगा, एल आपके पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, एल इज इक्वल्स टू वी डी टी। ठीक है, ये हो गया, वी डी टी हो गया। तो मैं यहाँ पे एल की वैल्यू लिख देती हूँ, एल आपके पास आ जाएगा वी डी इंटू टी, और ई इसका एज इट इज आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टी को यहीं पे टी के साथ क्या कर देती हूँ, कैंसिल आउट कर देती हूँ। तो इक्वेशन आपके पास बच जाएगी आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया। ठीक है, तो मैं एरिया को दूसरी तरफ ले जाती हूँ, आई डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल्स टू एन वी डी ई। अब आप लोग जरा एक दफा देखो, I divided by A, current per unit area is known as current density. Current density is equals to N VDE. तो करंट डेंसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है, करंट डेंसिटी को जब आप रिलेट करते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, जब आप इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जब आप इसको रिलेट करते हो, तो ये आपके पास हो जाती है एन वी डी ई, जहाँ पे एन आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, वी डी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ई इज दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसी चीज़ को अगर आप लोग एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, एन वी डी ई, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन आपको ये बताता है, बिल्कुल वही वाली चीज़ जो मैंने आपको फिगर में बताई थी। नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑपोजिट टू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इस वक्त के लेक्चर में इतना ही।